हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस टाइम। ठीक है, इस समय उनके दिल में क्या चल रहा है ये हम आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो कोशिश करेंगे कि डिटेल रीडिंग करें। ठीक है, डिटेल रीडिंग ही होगी क्योंकि ये वाली जो रीडिंग की टाइमिंग है सुबह की रीडिंग है ना। तो फर्स्ट रीडिंग है आज की ये। सो डिटेल रीडिंग होगी। सो डिटेल रीडिंग आप लोग को ज़्यादा पसंद आती है इसलिए मैंने सोचा कि डिटेल रीडिंग ही करेंगे। ठीक है, और मैं एक रीडिंग दोपहर में देने की कोशिश करूँगी, उसमें जो है आपको शॉर्ट रीडिंग मिलेगी। जो भी व्यूअर मेरे शॉर्ट रीडिंग देखना पसंद करते हैं उनके लिए होगी वो रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसके साथ ही बताना चाहूँगी आप लोग मेरे दूसरे चैनल स्वाद विद स्वाति से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको तरह तरह की रेसिपी बताई जाएगी, तरह तरह की आप चीज़ें सीखेंगे खाने के लिए, है ना। खाना बनाना कैसे खाने को बनाया जाता है ना। तो उसमें मैं नहीं होंगी, बस मेरी आवाज़ अभी डबिंग हो रही है, बट आगे जो है जिनका भी वो चैनल है वो डबिंग करेंगी। सो आप लोग उस चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपसे बात कर सकूँगी और लाइव आने की कोशिश करूँगी। जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोग ज़रूर आप अपने सपोर्ट से जो है ना पूरे करवा दीजिए और मैं लाइव उस पर आऊँगी। ठीक है, लाइव हम लोग खाना बनाना सीखेंगे, है ना। तो आप लोग ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार अपना आशीर्वाद उस चैनल को भी दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड मी। सो जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ अब। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं। द हेरोफेंट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स, ओके, चलो बढ़िया। देखते हैं कार्ड्स। वाओ, द लवर्स। लवर्स तो हो आप सब, है ना। प्यार तो बहुत है, जैसा कि मुझे कार्ड्स भी बताते हैं। द टावर, ओके। नाइट ऑफ वेंट्स, अच्छा नाइट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है आप लोगों के कार्ड्स में। एस ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वेंट्स, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है। पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, है ना, वरना बोलोगे दी साइन तो बताया नहीं आपने। तो साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। और मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं। सो आप लोग आराम से बेफिक्र होकर के ये रीडिंग देखिए, सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है ना। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। तो उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन के दिल में जो है बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि अभी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं,
है ना। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि जेलसी है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप से किसी को जेलसी है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी जलता है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके घर वाले हो सकते हैं, या कोई और भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी आप दोनों जो है लगभग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। जो कि मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना आपके पर्सन जो है इनके दिल में चल रहा है आपके लिए वही दर्द, वही तकलीफ़ और वो तन्हाई, है ना। वही तकलीफ़, वही दर्द, वो तन्हाई जो किसी और की वजह से आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी और के लाने की वजह से यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें हुई हैं। आपको भी दर्द मिला है, आपके पर्सन को भी दर्द मिला है। सो वही सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के माइंड में, उनके दिल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और द टावर दोनों ही क्लियर बताते हैं कि आपके पर्सन के दिल में उन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है या उनके दिल में चल रहा है ना। जो कि कहते हैं ना कि भुलाई नहीं भूल पाता कोई पर्सन। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है ना, तो वो उसे भुलाई नहीं भूलता, है ना। तो वही हादसा आपके पर्सन के साथ हुआ है जिसे वो भूल नहीं पाते हैं। उनके दिल में यही सारी सिचुएशन, यही सारी बातें चलती रहती हैं, है ना। आपके रिलेशन से रिलेटेड, आप दोनों के रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट में हैं, या फिर उनके पार्टनर ही खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, है ना। तो इस तरह की एनर्जी दिखती है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे वीडियो दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे कहते हैं ना कि ईगो वाले पर्सन, है ना। ईगो है और जो भी करना है ना बस करना है। इनके अंदर बहुत, देखो आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में चीज़ें देखी हैं, ठीक है। मतलब कि उतार चढ़ाव, है ना। कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन मुझे नज़र आता है। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रही है, जो कि मुझे बता रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। वो उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आई हैं उनसे काफ़ी सीखा है। सो आपको मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ईगो में है ना। आपके लिए प्यार भरपूर है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईगो भी इक्वल है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। अगर आप मेल पर्सन हो, ठीक है, तो आपके लिए आपकी फीमेल जो है, फीमेल पर्सन सोच रही हैं, या आपके सेम जेंडर सेक्स के लिए भी है ये रीडिंग। तो वो पर्सन यही सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि कितना ईगो भरा है इसमें। ऐसा दिख रहा है जैसे कि एटीट्यूड है, आपको दिख रहा है कि एटीट्यूड है ना। तो इनके दिल में यही चल रहा है कि वो मेरे लिए बस यही सोचती है या सोचता है कि इसके अंदर कितना एटीट्यूड है। ये अपने अभी ओहदे का या फिर कहें तो अपने पोजीशन का थोड़ा गलत रिएक्ट या गलत फ़ायदा उठा रहे हैं आपके पर्सन। आपको ऐसा फील होता है, ठीक है ना। आपके पर्सन ऐसा उनके दिल में चलता है आपके लिए कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो, मतलब नेगेटिव थॉट, है ना। ईगो है, वो ये है वो है ना। तो ये सारी सिचुएशन है, मुझे यही दिख रही है। आपके पर्सन के दिल में ये सारी सिचुएशन चल रही हैं। इसके साथ ही मैं देखूँ तो आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है। यहाँ पे द लवर्स है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट, है ना। तो कार्ड्स तो क्लियर हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। इसके साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि ये किसी से गाइडेंस लें, किसी से अपने रिलेशनशिप के बारे में खुल के बात करें, किसी से सजेशन लें कि हाँ क्या करना चाहिए, है ना। क्या इस रिलेशनशिप के लिए जो है ना इंतज़ार करना, या क्या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना सही होगा या नहीं होगा, है ना। तो आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है। यहाँ पे मैं देखूँ तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे चल रहा है कि इनको जो है ना मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, दुआएं मांगनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप को अगर आगे ले जाना है तो इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपके पर्सन को ऐसा, या फिर इनके दिल में ऐसा चल रहा है,
है ना। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे अभी एजुकेशन ही ले रहे हैं, यानी कि कहें तो स्टडी ही कर रहे हैं, और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि सेटल हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो ऐसी भी सिचुएशन मुझे नज़र आती है। इसके साथ ही मुझे ये भी फील हो रहा है इस कनेक्शन में कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पे काफ़ी इनके दिल में ऐसा चल रहा है कि जो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इसमें आगे जाना चाहिए, है ना। मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, मुझे कोई डिसीज़न लेना चाहिए। सो आपके पर्सन का मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना डिसीज़न लेने के लिए इनके दिल में चल रहा है, लगातार चल रहा है, क्योंकि नाइट 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 की एनर्जी आ रही है। और ये तीनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे डिसीज़न लेना के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इनके दिल में लगातार वही सारी चीज़ें चल रही हैं कि हाँ डिसीज़न लेना सही होगा, डिसीज़न लेना सही होगा, डिसीज़न ले तो हाँ शायद ये हो सकता है या शायद ये हो सकता है ना। तो इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं वो सारी सिचुएशन बार बार आ रही है, वो सारी बातें बार बार आ रही है जो आपके साथ, है ना, जो आपके साथ इन्होंने कभी सपने में देखा या फिर आपके साथ डिस्कस किया कि हाँ हमारी लाइफ आफ्टर मैरिज ये होगी, ऐसी होगी, है ना। तो वो सपने भी दिखाए गए हैं, उसके बारे में भी आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। इसके साथ ही मैं देखूँ तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन जो है ना मिले, ठीक है। ऑनलाइन जैसे है कि बहुत सारे साइट्स ऐसी हैं, सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आप लोगों की बातें हुई हैं, है ना। तो चैटिंग, है ना, चैटिंग वगैरह जो भी है आप लोगों के बीच में, वो सारे आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ था, कैसे हम दोनों के लव की कनेक्शन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है। और इसके साथ ही मैं देखूँ तो अभी तो हर जगह लॉकडाउन है और सब कोई जो है ना यहाँ पे घर में सुरक्षित है, और सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि आप भी घर से बाहर ना निकलिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए ताकि जो ये महामारी आई है इससे हम सब जो है ना बच सके। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही मैं देखूँ तो आपके पर्सन भी अपने आप को जो है ना यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को अलग रखा है, ठीक है ना। इन्होंने हर जगह से कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखता है कि जैसे कि कट सा कर लिया है ना, ख़त्म कर लिया है कनेक्शन। अगर इनके साथ कोई आना चाहता है रिलेशनशिप में तो ये नहीं, यहाँ पे ये पर्सन तैयार नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि ये पर्सन आपके साथ ही आपके लिए ही प्रपोजल देने के लिए जो है ना यहाँ पे किसी से गाइडेंस लेने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे आपके लिए ही ये इनके दिल में चल रहा है और आपके साथ ही ये फ्यूचर बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन जो है ना यहाँ पे इंतज़ार भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन ये जो दूरी है ना, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसको कैसे कम किया जाए, कैसे क्या कुछ किया जाए जिससे आप दोनों के बीच में ये सारी जो सिचुएशन चल रही है ये क्लियर हो, ख़त्म हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे इनके दिल में यही चल रहा है इस कनेक्शन को आगे ले जाने के बारे में, ठीक है ना। इसलिए ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके दिल में यही चल रहा है, मैं कितना सोचता हूँ फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ये मेरी गलती है। अपने आप को ये पर्सन ब्लेम करते हैं, है ना। मैं अपने आप को ही मैंने अपने आप से ही गलती की है, मैंने उसका प्रपोज़ल या फिर कहें तो उस समय उसके लिए एक्शन लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना जो मुझे बर्डन हो रहा है, इतना जो मुझे तकलीफ़ हो रहा है ये मुझे नहीं होता, है ना। मैं दूसरों की जिम्मेवारी कब तक उठाऊंगा, मैं उठा के चल रहा हूँ लेकिन आखिर कब तक, है ना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके दिल में चल रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते कहीं खुद ना थक जाऊँ, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना आसान नहीं है। तो आपके पर्सन जो है ना अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के चक्कर में आपको इन्होंने खो दिया है, इनके दिल में ये चल रहा है। इसके साथ ही देख रहे हो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। 10 ऑफ सॉर्ट्स मुझे बताता है कि दर्द है, तकलीफ़ है, भूल जाना, है ना, आप दोनों का ब्रेकअप, है ना। ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि इनको किसी ने छल लिया है, ठीक है।
छल पूर्वक यहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि इनका फ़ायदा उठाया गया है। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि मेरा फ़ायदा उठाया गया है ना। हम दोनों का जो रिलेशनशिप है इसमें किसी न किसी ने जो है ना फ़ायदा ज़रूर उठाया है, यहाँ पे मुझे ये कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि जो ये हम दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, हम दोनों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े है ना, मैंने उसको गाली दी, उसने मुझे गाली दी, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो आपके पर्सन को इसलिए यहाँ पे अफसोस हो रहा है, यहाँ पे इनके दिल में ये सारी चीज़ें चल रही है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये जो भी हुआ ना गलत हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन इसको मान रहे हैं और ये पर्सन इनके दिल में चल रहा है आपके लिए एक्शन लेने का, आपके लिए आपसे बात करने का। देखो इस कनेक्शन में जितना जल्दी आगे बढ़ा जाए उतना ही जल्दी अच्छा है ना। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है। सो और कार्ड्स देखते हैं कि और क्या कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आखिर। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। देखो ये पर्सन जो है ना बंधे हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इनके दिल में, देखो मैंने कहा है कि इनको जो है ना रिग्रेट फील हो रहा है। आपके पर्सन के दिल में बहुत सारी सिचुएशन हैं जो इनको घेरे हुए हैं। ठीक है, इस घेराव से ये निकलना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं इनके दिल में यही चल रहा है कि मैं इस घेराव से कैसे निकलूँ, खुद को कैसे मैं आज़ाद करूँ। ठीक है ना, कैसे मैं अपने आप को ये बंधा हुआ, मैं इस तरह मैं नहीं रह सकता इतने छोटे से सिचुएशन में, मतलब कि मैं एकदम से घिर के रह चुका हूँ, है ना। अपनी खुशियाँ, अपना जो दर्द है, अपनी जो तकलीफ़ है, मैं खुद ही सह रहा हूँ। ये दर्द ये तकलीफ़ तो मेरी वजह से मिल रही है ना, तो इसको मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। इनके दिल में ये चल रहा है ना। तो इनके दिल में लगातार यही चल रहा है कि मुझे कैसे भी करके इन सारे सिचुएशन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे बंधा हुआ नहीं रह सकता, है ना। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बंध के रह चुके हैं। देख रहे हो यहाँ पे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि इस पर्सन के दिल के अंदर ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि दर्द या डर, है ना, किसी चीज़ को करने से पहले ही डर जाना, है ना, यानी कि रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेने से डरना, है ना। तो आपके पर्सन पहले ही सारे सिचुएशन को सोच करके जो है ना ये डर जा रहे हैं। इनके मन में जो है ना सारी सिचुएशन आ रही है, इनको लग रहा है कि शायद मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा। ये डर रहे हैं, अपने आप को जो है ना ये स्टक रख रहे हैं, एकदम से टेंशन से भरे हैं ये पर्सन, फिर भी इनको कोई राह नहीं दिख रही है ना। तो आपके पर्सन के दिल में ये नज़र आ रहा है, मुझे ये चल रहा है। और कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अब आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम चेंज होने का ये इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, पैशन का कार्ड, नंबर 1 का कार्ड, सक्सेस का कार्ड, है ना। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि मुझे इंतज़ार करना होगा, है ना, मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने का वेट करना होगा। जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने का कोई अपने आप से ख़त्म नहीं होगी, मुझे ही इसके लिए जो है ना ट्राई करना होगा। हाँ, हालांकि बहुत सारा रिस्क है, बट फिर भी मैं रिस्क कवर करने को तैयार हूँ। सो आपके पर्सन अब मुझे दिख रहा है कि हाँ ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। सो अब और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। देख रहे हो सेक्सुअल फ्रीडम। यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपके लिए एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, इनके दिल में चल रहा है फिर से वो कनेक्शन बनाने का जो आप दोनों के बीच में था। इनको कनेक्शन फील होता है, ट्विन फ्लेम कहें तो या फिर सोलमेट कहें तो। यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे प्यार है। आपके पर्सन के दिल में वही सारी सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन का मतलब यही है कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जल्द से जल्द जो है ना आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को जो है ना आगे ले जाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पे हालांकि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हमारी सोसाइटी में ये नहीं है कि विदाउट मैरिज हम किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहें। बहुत सारे जगह पे ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में भी इसको अच्छा नहीं माना जाता है ना। तो आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मैं नहीं ये सारी सिचुएशन को मैं नहीं आगे मतलब कि कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकता है ना विदाउट मैरिज, है ना। जैसे कि इनकी चाहत होती है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने का, है ना। तो मुझे यही दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके बहुत सारे सपने देखते हैं ऐसे जो जहां आप लोग जो है ना एक दूसरे के साथ होते हो, है ना। तो आपके पर्सन जो है ना उन सारी चीज़ों को या फिर आपकी पिक्स वगैरह देख करके जो है ना इस आपके लिए जो है इनको एक अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ क्या कहें मैं तो मतलब इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है, इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। चलो और देखते हैं, और कार्ड्स निकालते हैं हम। देखो अगेन वही कार्ड आया, तो इनके दिल में वही चल रहा है कि आपके साथ जो है ना इनको आगे ले जाना है, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे मैं देखूँ तो इनके सपने बहुत ज़्यादा हैं, इनके दिल में चल रहे हैं कि हाँ मैं मिलूँगा तो हाँ हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा, है ना। तो फिर से इस रिलेशनशिप में आपके साथ ये पर्सन आना चाहते हैं। जैसा कि द लवर्स का भी कार्ड है जो कि मुझे अगेन वही कार्ड मुझे बताता है कि हाँ प्यार भी है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है। तो इनका भी मुझे दिख रहा है कि इनके दिल में जो है ना पूरी तरह से सेक्सुअल अट्रैक्शन ही भरा पड़ा है ना। तो इनके दिल में बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन ये एक सिचुएशन अलग है। ये ऑरेकल कार्ड्स के हैं जो कि मुझे बताते हैं कि ये जो इनके दिल में चल रहा है ये सारी चीज़ें जो है ना आपके साथ करने का इनका दिल कर रहा है, ठीक है। सो ये रही आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू, बाय।